ये बहुत बड़ी बात जिसके बारे में लोग अपनी सज़ा से हमेशा की ज़िंदगी के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, दोज़ख से बचने के लिए लोग इबादत करते हैं और जो कुछ भी रियासत कर सकते हैं वो लोग करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़हब जिनका एक खुदा पर ईमान है सब अच्छे हैं। मज़हब और कीदे के बारे हम नहीं बात करते। हर अकीदा, हर मज़हब अच्छी हिदायत दे रहा होता है, लेकिन गलती इस बात में है कि हम किसी भी अच्छे अकीदे और मज़हब के अंदर रहकर अगर खुदा को नहीं जानते तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि खुदा को ना जानना। और इसीलिए पौलुस कहता है उन्होंने खुदा को तो जान लिया कि खुदा एक है, उन्हें ये जान लिया कि खुदा वाहिद है, उन्हें जान लिया कि खुदा सारी कायनात का पैदा करने वाला खुदा है। ये सारी बातें उन्होंने जान ली, लेकिन उसकी खुदाई के लायक जैसा खुदा है वैसी इबादत ना करना, उसके कलाम को ना समझना, ये सारी कमज़ोरी है। लेकिन इस बात को पौलुस रसूल किस तरह बयान करता है? मुझे जितने भी मज़ाहब होते हैं या जितने अकीदे होते हैं जिनका खुदा पर ईमान है, वो अपने छुटकारे के लिए, अपनी रहाई के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि वो लोग जिनका ये ईमान है कि मरने के बाद इंसान का हिसाब होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये ख्याल है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, और कुछ लोगों का ख्याल बस ये ज़िंदगी है, गुजारो, खुश रहो, सब कुछ करो। ये बात नहीं है। अगर हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा एक है और वो सारी कायनात का बनाने वाला खुदा है, और बाइबल ने खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ बना है उसके मुंह के कलाम से बना है। कौन सा? वो खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं कि खुदा एक है। और इसी के भरे ज़बूर की किताब उसके 89 ज़बूर में वो खूबसूरत तरीके से बयान करता है, और वो कहता है कि खुदा के बारे में एक बयान देता है। ज़बूर नंबर 89 है, गौर से सुनना। उसके बारे में उसका क्या ख्याल है कि खुदा के बारे में खुदा कैसा है, खुदा किस तरह का है, खुदा क्या चाहता है। बाइबल लिखा है, सुनिए उसकी 13 से। तेरा बाजू कुदरत वाला है। किसकी बात कर रहा है? उस खुदा की जिस पर हम सब का ईमान है। दाऊद अलैहिस्सलाम कहता है तेरा हाथ कभी और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं। किसकी? रब्बुल फाज की, खुदा वाहिद की बात कर रहा है। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी के ललकार को पहचानती है। वो ए खुदामंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। कौन से लोग मुबारक हैं? मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती, और ए खुदामंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है। और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदामंद की तरफ से है। हमारा बादशाह इसराइल का कद्दूस खुदा है। हमारा खुदा रब खुदामंद बादशाह है। अगरचे ज़मीन पर बहुत से बादशाह हैं, लेकिन बाइबल में क्या कहती है? हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो बादशाहों का बादशाह है। उसके बारे में
वही खुदा हमें सिखाता है अपने कलाम में से। उसी के वसीला से हम सीखते हैं कि किस तरह हम रहाई पा सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं, हमें खलासी मिल सकती है दुनिया के जहान के अंदर रहकर गुनाहों से, पापों से जो हमसे होते हैं, जो इंसान से होते हैं। इंसान क्यों गुनाह करता है? इंसान किस लिए गुनाह करता है? क्या इंसान को गुनाह के बारे कोई इल्म नहीं है? जिनका खुदा पर ईमान है वो जानते हैं कि गुनाह खुदा को पसंद नहीं है। क्यों? खुदा पाक है, जिसके हुजूर में, जिसके तख्त के सामने कुदसी फरिश्ते हर वक्त पुकारते रहते हैं, पाक और पाक और पाक खुदा। अपने चेहरे को ढांप कर इस कदर वो ताज़ीम करते हैं कि हर वक्त खुदा के सामने झुक कर कद्दूस 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 रबल फाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से भरे हैं। हर वक्त पुकारते हैं, दिन रात बगैर आराम किए आसमान पर उस खुदा की जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके कलाम लिखा है, जो कुछ बना है, आसमान बना है या ज़मीन बनी है या उसकी चीज़ें खुदा के मुंह के कलाम से बनी है, उसी खुदा की बात कर रहा हूँ। फरिश्ते उसके हुजूर में इस कदर परस्तिश करते रहते हैं हर वक्त बगैर आराम किए, और खुदा के चेहरे की रोशनी के अंदर खुदा के करीब होते हैं। और इसीलिए फरिश्तों की उड़ान आसमान से ज़मीन पर किसी बड़े जहाज़ की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है। क्यों? फरिश्तों के चेहरों से नूर, उनकी उड़ान, उनकी कुव्वत, उनकी ताकत आदमियों से ज़्यादा गिनी जाती है। किस लिए? उनकी कुव्वत का राज क्या है? फरिश्तों की ताकत का राज क्या है? वो हर वक्त खुदावंद के हुजूर में झुककर उसकी पूजा करते रहते हैं। अगर ज़मीन पर हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, तो याद रखें खुदा की इबादत और परस्त किया करो आपकी ज़िंदगी से भी। किस तरह? जिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन जब पहाड़ पर रहता, खुदा के हुजूर में जब आता, तो उसका चेहरा, गोबो मूसा का चेहरा पहाड़ पर जाने से पहले और तरह का होता था। उसके चेहरे से कोई नूर नज़र नहीं आता था, कोई सिर से कोई जलाल नज़र नहीं आता था। जब खुदा के हुजूरी से 40 दिन के बाद आता, उसके चेहरे से इस कदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता कि लोग उसे देख नहीं सकते थे। अब समझ आई? जो खुदा के हुजूर में झुके रहते हैं, जो खुदा के हुजूर में उसकी इबादत और परस्तिश करते रहते हैं, उनके चेहरे उसके जलाल से भरे रहते हैं, उसके जलाल से भरे रहते हैं।